नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओंडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 550 ईस्वी से लेकर के राजपूत राजवंश तक, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में सामंत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया गया था? तो गुप्तोत्तर काल में सामंत शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले अधीन शासकों के लिए किया गया था। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मौखरी वंश के शासकों के सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो मौखरी वंश के शासकों के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने हूण केसरी की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हर्ष के काल में भाट और चाट किन्हें कहा जाता था? तो हर्ष के काल में भाट और चाट पुलिस और गुप्तचर को कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यशोवर्मन के दिग्विजय का वर्णन किस ग्रंथ में विस्तार से मिलता है? तो यशोवर्मन के दिग्विजय का जो वर्णन है वो गौरवों में विस्तार से मिलता है। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर गुप्त शासक कुमार गुप्त तृतीय ने किस मौखरी राजा को पराजित किया था? तो कुमार गुप्त तृतीय के द्वारा ईशान वर्मा को पराजित किया गया था। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बाणभट्ट के अतिरिक्त हर्ष का दूसरा प्रमुख दरबारी कौन था? तो बाणभट्ट के अतिरिक्त हर्ष का दूसरा जो प्रमुख दरबारी कवि था उसका नाम मयूर भट्ट था। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की कौन सी शाखा सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शाखा सबसे प्राचीन मानी जाती है वो मंडोर शाखा है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रतिहार शासक वत्सराज ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो वत्सराज के द्वारा धर्मपाल को पराजित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा पाल राजा उसका समकालीन था? तो मिहिर भोज का समकालीन जो पाल राजा था वो देवपाल था। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल होता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, परमार शासक वाकपति मुंज ने चालुक्य राजा तैलप द्वितीय को कितनी बार पराजित किया था? तो वाकपति मुंज ने तैलप द्वितीय को कुल 6 बार पराजित किया था। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजा भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? तो वास्तुशास्त्र से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता जयानक को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, चौहानों की वंशावली का सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा अभिलेख है? तो चौहानों की वंशावली का सबसे प्रामाणिक स्रोत जो है बिजोलिया अभिलेख को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गुजरात के चालुक्य जिसको सोलंकी चालुक्य भी कहा जाता है, शासक भीम प्रथम के समय किस विदेशी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने किया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, परमार वंश के किस शासक ने मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की? तो मालवा चक्रवर्ती की जो उपाधि है वो भोजराज के द्वारा धारण किया गया था। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में गौरी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो खुद मोहम्मद गौरी स्वयं किया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजपूत काल में मंडपिका का क्या अर्थ था? तो मंडपिका का अर्थ था राजपूत काल में चुंगी घर। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हर्ष के काल में महाबलाधिकृत विभाग
का प्रमुख होता था, यानी किस विभाग का प्रमुख होता था, तो सेना विभाग का प्रमुख होता था। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, मौखरी राजाओं के शासन का मुख्य केंद्र क्या था, तो मौखरी राजाओं के शासन का मुख्य केंद्र जो है मध्य गंगा घाटी था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, वर्धन वंश के पतन के बाद कन्नौज पर किस वंश का अधिकार हुआ, तो वर्धन वंश के पतन के बाद कन्नौज पर जो है आयुध वंश का अधिकार हो जाता है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को दी गई थी, तो कवि बांधव की जो उपाधि है वो विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चालुक्य शासक कुमारपाल ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो कुमारपाल के द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, सरस्वती मंदिर का निर्माण अजमेर में किसने करवाया था, जिसे बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, तो 26 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उस सरस्वती मंदिर का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रतिहारों को गुर्जर कहे जाने का मुख्य कारण क्या था, तो प्रतिहारों को गुर्जर कहे जाने का मुख्य कारण था कि गुर्जर तरा यानी जोधपुर क्षेत्र के शासक थे। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार हर्ष का धार्मिक झुकाव किस ओर था, तो हर्ष का जो धार्मिक झुकाव था वो महायान बौद्ध की ओर था। ये ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मौखरी शासक ईशान वर्मा ने किस शासक को हराकर महाराजाधिराज की उपाधि ली, तो उत्तर गुप्त शासक को हरा करके महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। ये ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परमार वंश में पवन व्याध किस शासक को कहा गया है, तो पवन व्याध जो है मुंजराज को कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अल मसूदी नामक अरब यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, तो अल मसूदी नामक जो अरब यात्री था वो महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता कौन है, तो ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव हैं। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, राजपूत काल में उदंग्र क्या था, राजपूत काल में उदंग्र जो है एक प्रकार का कर था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, हर्ष के काल में हिरण्यकश कर किस रूप में लिया जाता था, तो हिरण्य कर या तो नगद लिया जाता था या सोने के रूप में लिया जाता था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, किस उत्तर गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था, तो अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान जो है आदित्य सेन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस नदी में जल समाधि ली थी, तो गंगा नदी में जल समाधि ली थी। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आयुध वंश के शासक इंद्रायुध और चक्रायुध कहाँ के राजा थे, तो कन्नौज के राजा थे। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, राजा भोज ने किस स्थान पर भोजशाला नामक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, तो राजा भोज ने धार में भोजशाला नामक संस्कृत विद्यालय बनवाया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम कर्पूरी देवी था। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले भीम द्वितीय, जिसको मूलराज द्वितीय कहते थे, इसी ने पराजित किया हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, हर्ष के प्रशासन में अवंती नामक अधिकारी कौन था, तो हर्ष के प्रशासन में अवंती नामक अधिकारी युद्ध और शांति का मंत्री होता था। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मौखरी वंश के पतन के बाद किस वंश ने उसकी जगह ली, तो मौखरी वंश के पतन के बाद जो है वर्धन वंश ने उसकी जगह ली थी। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, प्रतिहारों को रघुवंशी किस अभिलेख में कहा गया है, तो प्रतिहारों को रघुवंशी जो है ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की, तो हेमचंद्र के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है,
विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कवि बांधव की उपाधि धारण की थी। ये ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, बीसलपुर नगर और झील की स्थापना किसने की? तो बीसलपुर नगर और झील की जो स्थापना है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति का मिश्रित मत किसने दिया? तो राजपूतों की उत्पत्ति का मिश्रित मत जो है डीपी चट्टोपाध्याय ने दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, हर्ष के समय महासंधि विग्रहिक का क्या कार्य था? तो महासंधि विग्रहिक का कार्य होता था विदेश नीति और संधि करना। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, यशोवर्मन के समय कन्नौज का सांस्कृतिक विकास किस काल जैसा था? तो गुप्त काल जैसा था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, परमार शासक सियक द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो हर्ष के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे गजनवी ने हराया? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक जो है राज्यपाल था जिसको गजनवी ने हराया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव जो है विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने स्वयं को चंद्रवंशी माना है? तो स्वयं को चंद्रवंशी जो है चौहानों ने स्वयं को चंद्रवंशी जो है जेजाक भुक्त चंदेल के द्वारा माना गया है। डी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्ष के काल में कुंतल किस सेना का प्रमुख था? तो हर्ष के काल में कुंतल जो है घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किस स्थान पर हर्ष और कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से भेंट की थी? तो 55 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कजंगल में की थी। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौखरी राजाओं का महिष यानी बैल का प्रतीक उनके किस धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाता है? तो मौखरी राजाओं का जो बैल का प्रतीक है वो जो है शैव धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कर्पूर मंजरी नाटक किस भाषा में लिखा गया है? तो कर्पूर मंजरी जो नाटक है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, परमार वंश के शासक मुंजराज ने किस नदी में डूबकर प्राण त्यागे थे? तो मुंजराज ने गोदावरी नदी में डूब करके प्राण त्यागे थे। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न है, चौहान वंश के आदि पुरुष वासुदेव ने किस झील का निर्माण करवाया था? तो वासुदेव के द्वारा सांभर झील का निर्माण करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ देने वाला दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक जो है गोविंदराज था। ए ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 10 रूपक के लेखक धनंजय किसके दरबार में थे? तो 10 रूपक के लेखक धनंजय जो है मुंजराज परमार के दरबार में थे। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने किस अरब सेनापति को हराया था? तो नागभट्ट प्रथम ने जुनैद को हराया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, हर्ष के समय प्रयाग की सभा में दान दिए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर गुप्त वंश के राजाओं ने किस राजवंश के पतन के बाद अपनी सत्ता स्थापित की? तो उत्तर गुप्त वंश के राजाओं ने मुख्य गुप्त वंश के पतन के बाद जो है अपनी सत्ता स्थापित की। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आयुर्वेद सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना जो है भोज परमार के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, चौहान शासक अरुणराज ने किस झील का निर्माण कराया? अरुणराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न है, गुजरात के चालुक्यों की कुल देवी कौन थी? तो गुजरात के चालुक्यों की कुल देवी जो है चामुंडा माता थी। ये ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यापति की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक कौन था? तो मुंज जो है विद्यापति की उपाधि धारण किए हुए थे। ये ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हर्ष के काल में पुलिंद जाति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुलिंद जाति का जो उल्लेख है वो हर्ष चरित में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के समय किस क्षेत्र को जीतकर प्रतिहार साम्राज्य में मिलाया गया? तो आपका 70 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मगध और उत्तरी बंगाल को जीत करके प्रतिहार साम्राज्य में मिलाया गया था। 70 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की कितनी शाखाएं थीं? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की कुल जो है 36 शाखाएं थी। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक की हत्या के बाद कन्नौज को लूटा? तो महमूद गजनवी ने राज्यपाल की हत्या के बाद जो है कन्नौज को लूटा था। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बीसल देव रासो के लेखक कौन हैं? तो बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल्ह के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सोमनाथ का जो मंदिर है उस शिव को समर्पित है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, हर्ष के समाज में अंत्यज श्रेणी में कौन आता था? तो हर्ष के समय में समाज में अंत्यज श्रेणी में जो आता था वो चांडाल और कसाई था। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, उत्तर गुप्त शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या जो है यशोवर्मन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचयिता राजशेखर किसके राज कवि थे? तो राजशेखर जो है महेंद्र पाल प्रथम के राज कवि थे। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो परमाणु की प्रारंभिक राजधानी जो है उज्जैन में थी। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, हरिराज कौन थे जिन्होंने ऐबक के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था? तो हरिराज जो है पृथ्वीराज तृतीय के भाई थे। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, गुजरात के चालुक्यों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात के चालुक्यों को सोलंकी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष का अंत किस वंश की विजय के साथ हुआ? तो कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष का जो अंत है वो प्रतिहार वंश के विजय के साथ हुआ। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, हर्ष के समय विषय यानी डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? तो हर्ष के समय विषय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो विषयपति कहलाता था। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, तिलक मंजरी के लेखक धनपाल किस शासक के मित्र थे? तो तिलक मंजरी के लेखक धनपाल जो है भोज परमार के मित्र थे। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों का मित्र किसने कहा? तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों का मित्र जो है सुलेमान के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, कनकपाल किस राजपूत वंश का संस्थापक माना जाता है? तो कनकपाल जो है पवार वंश जिसको गढ़वाल कहा जाता है इसका संस्थापक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राजपूत काल में अछपटलिक किस विभाग का अधिकारी था? तो राजपूत काल में अछपटलिक जो है लेखा विभाग का अधिकारी था। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो हम्मीर महाकाव्य के रचयिता जो है नयन चंद्र सूरी हैं। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, हर्ष के समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो हर्ष के समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो है कन्नौज माना जाता था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर गुप्त शासक महासेन गुप्त ने किस कामरूप के राजा को हराया था? तो उत्तर गुप्त शासक महासेन गुप्त के द्वारा सुस्थित वर्मन को हराया गया था। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धराज की उपाधि किस चालुक्य शासक ने धारण की थी? तो सिद्धराज की जो उपाधि है वो जयसिंह के द्वारा धारण किया गया था। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, परमार वंश के किस शासक ने मालवा का स्वर्ण काल प्रारंभ किया? तो परमार वंश के जिस शासक ने मालवा का स्वर्ण काल प्रारंभ किया था उनका नाम भोज परमार है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को हराकर दल पुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधि ली? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंदेल शासक परमर्थिदेव, जयचंद और भीम द्वितीय को हरा करके दल पुंगल की उपाधि ली थी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न है, हर्ष के काल में उपरिक किसका प्रशासक होता था? तो हर्ष के काल में उपरिक जो होता था वो प्रांत यानी कि भुक्ति का प्रशासक होता था। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चचनामा ग्रंथ किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? तो चचनामा जो ग्रंथ है वो सिंध के इतिहास से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल राजा को मुंगेर के युद्ध में हराया था? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को हराया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता बिल्हण किसके दरबार में थे? बिल्हण किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजपूत काल में नियोग प्रथा किससे संबंधित थी? तो राजपूत काल में नियोग प्रथा जो है विवाह से संबंधित थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध के बाद किसे अजमेर का शासक बनाया था? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को जो है अजमेर का शासक बनाया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वर्धन वंश के पतन के बाद मगध पर किसका अधिकार हो गया? तो वर्धन वंश के पतन के बाद मगध पर जो है पाल वंश का अधिकार हो गया। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्ष के समय धर्म महाराज की उपाधि किसे दी जाती थी? तो धर्म महाराज की उपाधि जो है हर्ष के समय राजा को दिया जाता था। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।